हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। बस आप लोग को डिफरेंस के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन जो इमीडिएट फीडबैक हमें देता है वो हमारा इवैल्यूएशन होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो एंड में आपको एकेडमिक के एंड में जो आपको इवैल्यूएशन का जो फीडबैक दिया जाता है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वन बाय वन सारे ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स आपके कवर किए हैं, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे कवर हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पहला हमारा डिफरेंस जो है वो है अप्रोच के बेस पे। कॉन्टिन्यूस एवेल्यूएशन फोकस ऑन ऑनगोइंग असेसमेंट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन टेक अ ब्रॉडर व्यू कंसिडरिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ पे अप्रोच के बेस पे आपका पहला पॉइंट है, उसके बेस पे हम यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्टिन्यूस एवेल्यूशन है वो फोकस करता है ऑन गोइंग जो हमारा असेसमेंट है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टेस्ट हुआ या आपके एफ ए हुए, आपने जैसे आज टेस्ट दिया और आपको कल या परसों उसके मार्क्स पता चल गए, तो ये आपका एक कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन है और कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है। आज एफ ए है तो कल कोई दूसरा टेस्ट हो गया आपका, फिर 2 महीने बाद आपके हाफ ईयरली रख देगी, तो ये कॉन्टीन्यू वे में चल रहा है। आपको इसमें फोकस किया जाता है कि आपका जो एवोल्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस में हो, क्योंकि आप देखते हो हर एक क्लास में आपका एवोल्यूशन होता है। कोई भी क्लास ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं देखते हो कि आपका फर्स्ट में टेस्ट हुआ, फिर सेकेंड में आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, थर्ड में आप ऐसे ही चले गए, फिर आपका लास्ट जो फाइनल ईयर है उसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हो। नहीं ना, आप पूरे हर एक क्लास में आपको एफएस देने पड़ते हैं, ऐसे देने पड़ते हैं, सारी ही चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन में क्या होता है, ये ब्रॉडर व्यू है, ये सभी ब्रॉडर पार्ट्स को कंसीडर करता है। इस वजह से इसमें जो एवेल्यूशन होता है वो एंड ऑफ द एकेडमिक होता है, जिसमें कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है। फिर हमारा सेकेंड डिफरेंस आ जाता है असेसमेंट मेथड्स। इसमें किस तरीके से कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं असेसमेंट के लिए। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन यूजेस मेथड्स लाइक क्विजेज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट एंड क्लास पार्टिसिपेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड सोशल स्किल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है स्टूडेंट का। सो यहाँ पे जो हमारा डेवलप असेसमेंट का जो मेथड होगा वो ये होगा कि आपकी एकेडमिक की जो लास्ट में जो परफॉर्मेंस है, जो भी आपने पूरे साल में किया है, उसका आपका देखा जाता है कि आपने आपने कैसे सुधार किया, कि आप में कमियाँ हैं, वो चीज़ देखी जाती है। और दूसरा हमारा मेथड है को करिकुलर एक्टिविटी। जो भी आपने पूरे ईयर में आपने जो जो एक्टिविटी की होंगी, जिन जिन एक्टिविटी में आपने परफॉर्म किया होगा, वो यहाँ पे एवेल्यूएट किया जाएगा। फिर आपका पूरे ईयर में जो भी बिहेवियर रहा होगा, जैसे कि आपको देखते हो आपके रिपोर्ट कार्ड में पूरे एंड ऑफ दी सेशन के आपको ग्रेड जो टीचर है वो देती है, बी या सी या ए, तो वो पूरे एंड ऑफ दी एकेडमिक के देती है कि आपने पूरे ओवरऑल आप पूरे साल कैसे रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा रहा, आपका सोशल बिहेवियर कैसा रहा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ में। उस बेसिस पे आपका जो एवेल्यूशन है वो टीचर आपको करती है। फिर उसमें अगर हम कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन की बात करें, जो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता है, तो उसमें हम देख सकते हैं क्विजेज़ आ जाता है, असाइनमेंट के बेस पे आपका एवेल्यूशन होता है। जो टीचर होती है आपको असाइनमेंट देती रहती है किसी न किसी टॉपिक पे, उसके बेस पे एवेल्यूशन होता है आपका। फिर क्लास पार्टिसिपेशन, कहीं पे आपका एक्सटेम्पोर की एक्टिविटी हो रही है या क्विज क्या बोलते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एवेल्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस वे में चलता आ रहा है। थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो हो जाता है फीडबैक के बेस पे। क्या डिफरेंस है, तो फीडबैक कॉन्टिन्यूस एवेल्यूशन में इमीडिएट आपको फीडबैक मिल जाता है, स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको कल या परसों तक आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत ही फीडबैक आपको पता चल जाता है कि आप कौन से उस पे आए हो, फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको तुरंत जो फीडबैक है वो मिल जाता है। यही चीज़ अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन में देखें, तो कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलती है एंड ऑफ द एकेडमिक में, कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस रही हैं और आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ रही हैं। ओवरऑल दी परफॉर्मेंस आपकी पूरे साल भर में आपने कैसे क्या परफॉर्म किया, उस पे बेस पे आपको लास्ट में पता चलता है। तो ये आपका फीडबैक, ये डिफरेंस है।
फिर उसके बाद में फोर्थ हमारा डिफरेंस आ रहा था पर्पस के बेस पे कि क्या पर्पस है कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन का और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का। तो कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन एम्स टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। यहाँ पे वो उनका जो एम है वो ये है कि बच्चे के अंदर कितना प्रोग्रेस हो रही है लर्निंग के थ्रू में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कॉन्टीन्यूस में आप एवेल्यूएट कर रहे हो बच्चों की। आप आज आपने किसी चीज़ का कंपटीशन रख दिया, कल किसी चीज़ का रख दिया, परसों किसी और चीज़ का रख दिया, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को मॉनिटर करते जा रहे हो कि इसकी प्रोग्रेस किस हिसाब से हो रही है। आप इंडिविजुअल बेस पे अभी आप जज कर सकते हो कि आज आपने ओरल टेस्ट ले लिया, कल आपने एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट ले लिया, परसों आपने रिटन टेस्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को मॉनिटर करते जा रहे हो कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन में देखें तो सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है बच्चे का कि कैसा बच्चा जो है हमारा फिजिकली डेवलप कर रहा है और मेंटली डेवलप कर रहा है। आपकी ओवरऑल यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड रहेंगी, सारी ही चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी, ना कि सिर्फ एक चीज़। फिर उसके बाद में हम फोकस के बेस पे क्या डिफरेंस देखते हैं। On the basis of focus, continuous evaluation emphasizes regular assessment and comprehensive evaluation look at a student development from a multiple angle। जैसा कि मैंने आपको बताया कि comprehensive evaluation जो है वो एक broader term है, वो सभी aspect जो है वो cover करते हैं हमारे student के, हमारे learner के। तो यहाँ पे वो जो student का development है वो multiple angle से देखते हैं। वो एक particular चीज़ के base पे वो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट को या कह सकते हैं किसी भी बच्चे का इवोल्यूशन नहीं करते हैं। वो हर एक चीज़ को देखते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल, फिजिकल एंड देयर कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, वो सारी ही चीज़ें वो देखते हैं। और रही बात अगर हम कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन में देखें तो रेगुलर असेसमेंट में मीन्स आज उसके एफेज में कितने आए हैं और फिर उसके बाद में जब हमारा 1 महीने बाद आए तो उसमें कितने आए, तो इस बेस पे जो है वो कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन फोकस करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरवेंशंस। यहाँ पे इंटरवेंशंस का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो भी स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, जो भी आप प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हो तो उसे हम इंटरवेंशंस बोलते हैं। इसके बेस पे क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन अलॉज फॉर टाइमली इंटरवेंशन टू एड्रेस लर्निंग गैप्स। यहाँ पे क्या होता है कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन में, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट या लर्नर्स को एक टाइम देते हैं कि अपने लर्निंग गैप्स को आप फुलफ़िल कर सको। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी वीकनेस रहेगी किसी भी चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज किसी टेस्ट में आपने गड़बड़ किया तो कहीं ना कहीं आपको टीचर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आने वाले टेस्ट में आप अच्छा कर लेना। तो कहीं ना कहीं आपको एक गैप मिल जाता है, आपको टाइम पीरियड मिल जाता है कि आप उन अपनी वीकनेस को, आप एक लर्निंग गैप को फुलफ़िल कर सको और नेक्स्ट उसमें आप अच्छा कर सको। अगर यही चीज़ हम कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इनेबल्स टेलर्ड सपोर्ट बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो आपका असेसमेंट है वो ओवरऑल इकट्ठे रख लिया जाता है, फिर जो टीचर है वो आपका एवोल्यूशन करती है और फिर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे बताती है कि आपकी कहाँ पे वीकनेसेस हैं और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। वो आपको बताएगी कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में आप वीक हो और किस पर्टिकुलर एरिया में आप बहुत ही प्रोफिशिएंट हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस में आपको टीचर जो है वो असेस करेगी कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर आप कौन सी एरिया में आप थोड़ा सा वीक हो और कहीं पे आप लैग कर रहे हो, तो उसको फिर उसके बेस पे जो है आपकी टीचर जो है वो हेल्प करेंगे, तब आप उस चीज़ को सही कर पाओगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 7th पॉइंट है हमारा स्कोप। अब स्कोप के बेस पे क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन इज़ मोर फोकस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन का जो स्कोप है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो फोकस होता है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कंसीडर अ वाइडर रेंज ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड एकेडमिक। और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें सारे ही एस्पेक्ट जो हैं वो कवर होते हैं। तो ये बियॉन्ड एकेडमिक के भी पार्ट्स को कवर करते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका फोकस जो है वो सिर्फ मार्क्स पे है और सारी जो कह सकते हैं सिर्फ रिटन टेस्ट पे है या ओरल टेस्ट पे, इनका जो है वो बियॉन्ड एकेडमिक भी रहता है। 8 पॉइंट हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेस में क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन इन्वॉल्व असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन टिपिकली इन्वॉल्व्स असेसमेंट एट की माइलस्टोन। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूस मैनर में होता है, क्विजेस के बेस पे, एसेज के बेस पे, पार्टिसिपेशन के बेस पे, एक्टिविटीज़ पे बेस पे। और यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव में
एक माइलस्टोन, फॉर एग्जांपल आपके हाफ ईयरली जो होते हैं वो 6 मंथ्स के बाद ही होते हैं और फाइनल जो होते हैं वो आपके एंड में होते हैं। आपको रेगुलर बेस पे नहीं होते कि जैसे आज एफए हो रहे हैं तो कल कोई एक्टिविटी हो रही, कल कोई, परसों कोई टेस्ट हो रहा है, तो ऐसे नहीं, ये चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूस उसमें आ जाती है। लेकिन जो आपके जो 6 मंथ्स वाले एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एंड ऑफ दी सेशन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है एट की माइलस्टोन, एक पर्टिकुलर जो होता है टाइम पीरियड होता है इसमें। लेकिन कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन में रेगुलर इंटरवल होता है कि 1 महीने के बाद में एफए आपके होने ही होने हैं। आपकी जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है वो 15 डेज़ के बाद में कंडक्ट करवानी ही करवानी है। तो ये एक रेगुलर इंटरवल्स है, हर एक स्कूल का, हर एक क्या कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का होता ही होता है। फिर उसके बाद में 9th पॉइंट हमारा आ जाता है डेप्थ। डेप्थ के बेस पे क्या बेसिस है? कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल फीडबैक ऑन स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर्स। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफर्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। डेप्थ की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर जो फीडबैक देते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ में वीक है तो उसको तुरंत ही इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि हाँ ये तुम्हारी कमी इसमें है, इसमें तुम सुधार करो। और अगर हम यही कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की बात करें तो ये ओवरऑल जो है एवोल्यूशन जो होता है वो इसमें आ जाता है कि आपके एंड ऑफ द सेशन में आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथन है, वो यहाँ पे आपको बताई जाती है। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। क्या क्या इसमें आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस जो ओवरऑल आपकी जो कह सकते हैं कि एवोल्यूशन है वो यहाँ पे किया जाता है। और डेप्थ में आपको स्पेसिफिक जो एक एरिया है उसको आपको पॉइंट आउट किया जाता है, वो बताया जाता है। 10th हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आउटकम्स। ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स हमारी क्या डिफरेंस है? कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन हेल्प्स ट्रैक एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, whereas comprehensive evaluation helps in identifying strength and areas in improvement across various domains। फिर वही पॉइंट रिपीट होके लैंग्वेज चेंज होके आ गया। यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन जो है वो हेल्प करता है एकेडमिक इम्प्रूवमेंट पे, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ही ज़्यादातर फोकस करता है। इसीलिए वो ट्रैक करता है कि आपके कहाँ पे आपके वीकनेस है, आप उसको जो है वो कवर कर पाओ, उसको आप फुलफ़िल कर पाओ। इसको आपको इम्प्रूव करता है एकेडमिक आपकी चीज़ों पर। फिर उसके बाद में अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो है वो आपकी आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथन्स को और वीकनेसेस को। ओवरऑल जो कह सकते हैं कि आपकी जो टीचर है वो बताती है कि आप कौन से एरिया में, कौन से आप जगह में आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, तो उस चीज़ में टीचर जो है वो आपकी हेल्प करती है। जो भी आप वेरियस डोमेन्स में आप कहीं पे लैक कर रहे हो या आपकी वीकनेस है, उस चीज़ को जो टीचर है वो आपको जस्टिफाई करती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी पॉइंट्स आपको ना क्लियर हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इस पॉइंट को क्लियर करने में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें।